एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को एक दिन रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रण से बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। वह समय से लोमड़ी के घर पहुंचा और अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। फिर लोमड़ी ने दोनों के लिए एक उथले कटोरे में सूप परोसा। चूंकि कटोरा उथला था, जिसके कारण सारस सूप नहीं पी सका, लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप चाट लिया। सारस बहुत गुस्सा था, परंतु उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और विनम्रता से व्यवहार किया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले ही दिन सारस ने लोमड़ी को रात के खाने के लिए बुलाया। जब लोमड़ी घर आई तो उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सारस ने सूप को दो लंबे संकरे फूलदानों में परोसा। सारस ने तो सूप जल्दी से पी लिया, लेकिन लोमड़ी अपनी संकीर्ण गर्दन के कारण सूप नहीं पी सकी। ये देखकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भूखी ही घर चली गई। शिक्षा: एक स्वार्थी कार्य जल्दी या बाद में उल्टा अवश्य पड़ ही जाता है। गर्मियों के दिन में एक चींटी पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे देखकर वह खुश हो गई और पानी पीने के लिए एक चट्टान पर चढ़ गई, परंतु वह फिसलकर नदी में गिर गई। जब चींटी डूब रही थी, तब उसे एक कबूतर ने देखा और उसने चींटी को बचाने के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। चींटी पत्ती पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने पत्ते को ध्यान से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया और चींटी की जान बचाई। इस घटना के बाद चींटी व कबूतर अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। यह सब चींटी देख रही थी, जिसे कबूतर ने बचाया था। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वह डर से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता था। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। शिकारी के जाने के बाद कबूतर वहां आया और चींटी को धन्यवाद किया। इस तरह दोनों मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आए। शिक्षा: अच्छा काम कभी भी बेकार नहीं जाता है। समय आने पर वो अवश्य फल देता है। एक जंगल में
एक घमंडी हाथी रहता था जो हमेशा छोटे जानवरों को धमकाता था। सभी छोटे जानवर उससे परेशान थे। एक बार की बात है, वह अपने घर के पास चींटी की मांद में गया और चींटियों पर पानी छिड़क दिया। इस घटना से सभी चींटियां अपने आकार को लेकर रोने लगी, क्योंकि हाथी इनकी तुलना में काफी बड़ा था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। हाथी हंसा और चींटियों को धमकी दी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। ऐसे में चींटियां वहां से चुपचाप चली गई। फिर एक दिन चींटियों ने हाथी को सबक सिखाने के लिए सभा बुलाई। अपनी योजना के मुताबिक जब हाथी उनके पास आया, तब वे सीधे हाथी की सूंड में जा घुसे और उसे काटने लगे। हाथी दर्द से करहाने लगा, लेकिन चींटी सूंड के अंदर होने की वजह से वह कुछ नहीं कर सका। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों व सभी जानवरों से माफी मांगी जिन्हें उसने धमकाया था। उसकी ये पीड़ा देखकर चींटियों को भी दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिक्षा: जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, उसका विनाश अवश्य ही होता है। एक बार एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में रात दिन सड़कों पर घूमता रहता था। एक दिन उसे बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह के बीच में पकड़ लिया और घर की ओर ले गया। रास्ते में उसे नदी पार करनी पड़ी। वहाँ उसने गौर किया कि एक कुत्ता ठीक उसी की तरफ ही देख रहा था, वहीं जिसके मुंह में भी एक हड्डी थी। इससे कुत्ते के मन में लालच आ गया और वह उस हड्डी को अपने लिए चाहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिस हड्डी को वह काट रहा था, वह नदी में गिर गई और डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरा कुत्ता और कोई नहीं, बल्कि उसकी ही परछाई थी, जो कि उसे पानी में दिख रही थी। अब जबकि उसके मुंह की हड्डी जो गिर चुकी थी पानी में, इसलिए उस रात वह भूखा ही रहा और अपने घर चला गया। शिक्षा: अगर हम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो हमें लालची कुत्ते की तरह सबक सीखना पड़ेगा।
एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। जो दोनों में से बड़ा भाई था, वो छोटे भाई के साथ बुरा व्यवहार करता था। वह छोटे भाई का खाना भी खा लेता था और उसके नए कपड़े खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाएगा। जैसे ही वह जंगल में गया, उसने वहाँ बहुत सारे पेड़ काटे। पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ से टकरा गया। उस पेड़ ने कहा, अरे मेहरबानी सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। उसके मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धड़ काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ ने बड़े भाई को सेब देने की बजाय उस पर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी, जिससे बड़ा भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटकर रोने लगा। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी। वह बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। वहाँ उसे अपना बड़ा भाई दर्द में पड़ा हुआ मिला, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुइयां चुभी थी। उसके मन में दया आ गई। उसने बड़े प्यार से बड़े भाई के शरीर से सुइयां निकाली। यह सब देखकर बड़े भाई को अपने ऊपर गुस्सा आया और उसने छोटे भाई से माफी मांगी। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरे सेब दे दिए जिसकी जरूरत उन्हें आगे चलकर होने वाली थी। शिक्षा हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए। बहुत समय पहले एक हाथी जंगल में बसने आया और वह जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था। वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। हाथी सबसे पहले बंदर के संपर्क में आया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झोल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता।
एक खरगोश के संपर्क में आया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी मेंढक के पास आया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता। अब हाथी बहुत उदास हो गया, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी कोई भी उसका दोस्त नहीं बन रहा था। एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर-उधर दौड़ रहे थे। यह देखकर हाथी ने भालू से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ। कृपया उन्हें अकेला छोड़ दो। शेर ने मजाक उड़ाते हुए हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे शेर घायल हो गया और भाग गया। सभी जानवर बाहर आए और शेर को घर जाता देखकर बहुत खुश हुए। वे हाथी के पास गए और कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। शिक्षा। एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। एक लड़का जिसका नाम जॉन था, वो काफी उदास था। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरों में रखा। जॉन के पिता ने उससे उनकी बनावट को महसूस करने को कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा किया जैसा उसे बताया गया। फिर उसके पिता ने तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए, तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग-अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया था
और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन व सख्त हो गया था, वहीं बीन्स पूरी तरह बदल गई और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। शिक्षा। जीवन में समस्याओं का सामना अर्थात आप उस समय कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है। एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था, जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रहा था। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुपचाप रहता था। आसपास के पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपने रूप से प्रभावित थी। एक बार चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। तेज गर्मी के कारण गुलाब भी जल्दी मुरझाने लगा और उसकी पंखुड़ियां सूख गईं और उसने अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नजारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। फिर गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। दयालु कैक्टस ने बड़ी आसानी से सहमति दे दी। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ, वहीं उन्होंने एक दूसरे की मदद की ताकि वो इस कठिन गर्मी को पार कर सके। शिक्षा। कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए। एक बार एक शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन फिर भी उसके लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना व कीमती वस्तुएं काफी प्रिय थी, लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने परी की मदद की और वह आजाद हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर वो आसानी से अमीर बन सकता है। परी ने उसे इच्छा पूर्ति करने का मौका दिया,
लालची आदमी ने कहा, जो कुछ मैं छूं वह सोना हो जाए। परी ने लालची आदमी की यह इच्छा पूरी कर दी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हुई तो वह अपनी पत्नी व बेटी को बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों व कंकड़ों को छूते हुए उन्हें सोने में बदल दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालची आदमी जोर जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की कोशिश की, परंतु वह उसे कहीं नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। शिक्षा: जरूरत से ज्यादा लालच हमें हमेशा दुख प्रदान करता है। चूहा और पर्वत। बहुत पुरानी बात है। एक गांव के किनारे एक बड़ा सा पर्वत था और उस पर्वत के नीचे एक चूहा घर बनाकर रहता था। पर्वत रोज उस चूहे पर नजर रखता था। एक दिन पर्वत ने उस चूहे को रोका और कहा, हे चूहे, तुम कितने छोटे हो मेरे सामने। मैं कहाँ और तुम कहाँ। इस पर चूहा बोला, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पर्वत ने बड़े गर्व से कहा, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। हवा और पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा पानी पहले मुझ पर बरसता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं बड़े फायदे की चीज हूँ। चूहा बोला, लेकिन मैं इससे राजी नहीं हूँ। छोटे लोगों की भी अलग अहमियत होती है। इस पर पर्वत जोर से बोला, ऐसा है तो तुम मुझे एक मिसाल दो। चूहा झट से बोला, मैं तुम्हारे अंदर आसानी से होल कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। ये सुनकर पर्वत हैरान हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा: कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।